खबर सतना के मझगवा से है, जहां पर भाजपा नेता और सांसद प्रतिनिधि निरंजन जायसवाल ने जनपद अध्यक्ष के चैम्बर में दरवाजा बंद कर नई दुनिया के पत्रकार आर्यन के साथ मारपीट की है। पीड़ित पत्रकार किसी तरह अपनी जान बचाकर थाने तक पहुंचा। पीड़ित पत्रकार के साथ मारपीट इसलिए की गई क्योंकि पत्रकार ने आरटीआई लगाई की थी। तो पत्रकार आर्यन के साथ मारपीट हुई है। बीजेपी सांसद प्रतिनिधि ने मारपीट की है। पत्रकार आर्यन ने क्योंकि आरटीआई लगाई थी, आरटीआई लगाई इसलिए मारपीट की गई है। पूरी जो घटना है वो सतना की बताई जा रही है, जहां पर एक पत्रकार के साथ मारपीट की है। बीजेपी सांसद प्रतिनिधि ने मारपीट की है। तो नई दुनिया अखबार के पत्रकार ने ये के साथ मारपीट हुई है। पत्रकार का नाम आर्यन बताया जा रहा है, जिसके साथ मारपीट हुई है। तो पत्रकार ने आरटीआई लगाई, जिसके चलते ही मारपीट हुई है पत्रकार के साथ। बीजेपी सांसद प्रतिनिधि ने मारपीट की है। और नई दुनिया में मैं काम करता हूं। आज सुबह दोपहर में लगभग 1 बजे जब मैं जनपद कार्यालय पहुंचा, मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के 2-3 आवेदन लगाए गए हैं जनपद पंचायत मझगांव में भ्रष्टाचार को लेकर के। उसकी जानकारी के हेतु जब मैं जनपद पंचायत मझगांव पहुंचता हूं और सीओ से मुलाकात करने की कोशिश करता हूं, तो सीओ के द्वारा बड़े अभद्र तरीके से ये कहा जाता है कि तुम 24 घंटे जनपद पंचायत मझगांव में रहते हो, यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा कोई घर नहीं है। चूँकि सीओ से बातचीत के दौरान जनपद अध्यक्ष के देवर, जो जनपद अध्यक्ष की कुर्सी में जनपद पंचायत मझगांव में विराजमान थे, वो आते हैं अपने लोगों के साथ, मुझे पकड़ करके जनपद अध्यक्ष के कमरे में बंद करते हैं और बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। मेरे बार बार ये कहे जाने पर कि मेरी गलती क्या है, आप मुझे इस तरीके से नहीं मार सकते हैं, तो उन्होंने और फिर ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। किसी तरीके से मैं अपनी जान बचा करके और थाना प्रभारी की शरण में आता हूँ। अब मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ और सबसे अपील कर रहा हूँ कि मेरे साथ मेरा सहयोग करें, और यदि मेरे को बराबर न्याय नहीं मिलता, चूँकि एक मैं पत्रकार हूँ और देश का चौथा स्तंभ कहलाता हूँ, और यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं यहीं थाने मझगांव में अपना आत्मदाह कर लूँगा, और इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन की, प्रशासन की, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की होगी। शासकीय प्राथमिक शाला महेंद्र वार्ड में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें छात्र छात्रा विभिन्न प्रकार के प्रायोजना कार्य, जन जागरूकता रैली, सर्वे कार्य, नुक्कड़ नाटक से लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। तो नरसिंहपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का आयोजन किया गया। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से लोगों को संदेश दिया है। तो सतीश विश्वकर्मा की ये जानकारी है, जहां पर करेली जिला नरसिंहपुर में पूरी यह आयोजन हो रहा है। तो शाला महेंद्र वार्ड में कन्या शाला करेली की एनएसएस इकाई के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर आयोजित हो रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
खबर गाडरवारा से है, जहां पर जिला भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की कामकाजी बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद माननीय श्री कैलाश सोनी जी के साथ अन्य कई पदाधिकारी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हुआ है, सभी तरफ देश का गौरव बढ़ रहा है। तो बीजेपी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में सांसद कैलाश सोनी शामिल हुए और वो बोले कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हुआ है, सभी तरफ देश का गौरव बढ़ा है। तो गाडरवारा में ये कार्यक्रम हुआ है बैठक का। खबर नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र से है, जहां पर ग्राम रांकई के पास एक गुड़ भट्टी में सो रहे एक युवक की किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। गुरुवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने पर करेली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है जो मृतक के साथ रात को भट्टी पर था और अचानक गायब हो गया। तो गुड़ भट्टी पर युवक का शव मिला। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा जो मामला है वो नरसिंहपुर का बताया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र की बाकी अवधि के लिए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा भी किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि जीतू पटवारी के निलंबन के लिए प्रस्ताव गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लेकर आए थे। इसके बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें बाकी के सत्र के लिए निलंबित कर दिया। तो विधानसभा बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस विधायक जीतू बाकी के सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। तो कांग्रेस विधायक हैं जीतू
जो कि सत्र से निलंबित किए गए हैं। आज जमकर हंगामा हुआ है विधानसभा के बजट सत्र में। तो विधानसभा अध्यक्ष ने जीतू पटवारी को निलंबित कर दिया है।